विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे वक्फ बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। वक्फ बिल को लेकर के संसद में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का गठन किया गया। कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ हैं। सर, आकाशवाणी समाचार लखनऊ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपका पूरा कार्यकाल रहा, किस प्रकार की चुनौतियां रही, और एक ये बड़ा ज्वलंत विषय देश के सामने था, आप पूरे देश में गए, बहुत सारे पक्षों से आपने बात की, किस तरीके के सुझाव आपके सामने आए? जो कमेटी के दौरान चर्चा हुई वो अब रिपोर्ट भी तैयार होगी और अगले हफ्ते उसे आपको पेश भी करना है। किस तरीके की चुनौतियां आपके कार्यकाल के दौरान रही? इस बिल में जो प्रपोज अमेंडमेंट थे उस पे सरकार के संसदीय कार्य मंत्री श्री जू जी ने स्पीकर साहब से आग्रह किया कि हम इस बिल को चाहते हैं कि इस पे और डिटेल डिलिब्रेशंस हो जाए, डिस्कशंस हो जाए, तो उसके कारण इसको आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दें। और स्पीकर साहब ने एक मैंडेट दे दिया। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो एक पर्पज है कि उस वक्त में अमेंडमेंट हो रहे हैं, उस अमेंडमेंट में का एक उद्देश्य है कि एक ट्रांसपेरेंट हो, या जो वक्त करता है प्रॉपर्टी गार्ड के नेम पे, तो उसका फायदा गरीब को, मुसलमान को, पसमानदा खवातीन को, बहनों को या बच्चों को मिल सके, एजुकेशन में, हेल्थ में या हर तरह से। तो उसमें प्रपोज अमेंडमेंट आया है, जिसको लेकर के अभी तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 26 बैठकें दिल्ली में हो चुकी है। और उस 26 बैठकों में हम जजेस से, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जमायत उलमा हिंद से, ज़कात फाउंडेशन से, तमाम जो माइनॉरिटीज की ऑर्गेनाइजेशन से उनसे मिले, इस्लामिक स्कॉलर से मिले, और तमाम आदिवासी संगठन या दूसरे जिनके स्टेक होल्डर्स हैं जो वक्फ के टेनेंसी में हैं, उनके एसोसिएशन से मिले। और हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उनकी भी 5 बैठकें हुई हैं, 5 दिन। 29 घंटे केवल हमारे माननीय सदस्यों ने अल्पसंख्यक मंत्रालय से जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है उसमें क्लास बाय क्लास के जस्टिफिकेशंस पे लोगों ने देखा स्लाइड, उस पे लोगों ने सवाल किया, उन सवालों के जवाब करीब 1000 स्लाइड्स में जवाब दिया है। इतना डिटेल डिलिब्रेशन या डिस्कशन शायद कभी भी किसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं हुई होगी, क्योंकि वक्त एक ऐसा विषय है कि वक्त जिस उद्देश्य के लिए, वो पॉयस पर्पजेज के लिए, रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, तो वो एक अच्छे ढंग से उसका लाभ मिले, ट्रांसपेरेंट, वही सरकार की मंशा थी। तो उसमें हम लगातार न केवल दिल्ली में हमने बैठकें की, बल्कि देश के साउथ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में हम गए। हम गुजरात गए, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, मुंबई गए, चेन्नई गए, तमिलनाडु, कर्नाटका, बेंगलोर और तेलंगाना, हैदराबाद, इसी तरह से आसाम में, गुवाहाटी में, फिर हम गए उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। तो सभी बार काउंसिल के, माइनॉरिटी कमीशन के, वक्फ बोर्ड्स के सभी रिप्रेजेंटेटिव से हम मिले। और अब विपक्ष उस पर लगातार दबाव डाल रहा है कि अभी इसको और बढ़ाना चाहिए, लेकिन अब हमें मैंडेट मिला है कि हम विंटर सेशन में इसको देंगे। तो हम तो स्पीकर साहब के मैंडेट के हिसाब से हमने रिपोर्ट्स में काफी तैयारियां कर ली हैं और सभी प्रश्नों के जवाब भी आ गए हैं। अब हम इसको आगे इस रिपोर्ट की तैयारी करके हम प्रस्तुत करेंगे। आप इस कमेटी के अध्यक्ष के नाते ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट आपकी तरफ से अब और समय की आवश्यकता नहीं है, जितने डिलिब्रेशंस होने थे, जितने डिस्कशंस होने थे वो पर्याप्त हैं, और रिपोर्ट तैयार करके अब जो भी तय समय है उस पर अगले सेशन में, जो कि शुरू हो रहा है सोमवार से, उस पर पेश कर दिया जाएगा। ये बड़ा ही सेंसिटिव मसला था और पक्ष विपक्ष को लेकर के बहुत सारी इसमें बयानबाजी थी, कुछ घटनाएं भी हुई जो तमाम चर्चा में थी। कितना विश्वास आपके ऊपर, इस कमेटी के ऊपर और अध्यक्ष के नाते आपके ऊपर सभी पक्षों का, सारे स्टेक होल्डर्स का आपको नजर आया इतने लंबे डिलिब्रेशंस के दौरान? हम लगातार 8-8 घंटे एक दिन बैठ, जिसपे हमने सभी सदस्यों को समुचित अवसर दिया कि जितना भी क्रॉस एग्जामिनेशन करना हो या स्टेक होल्डर के साथ जितने प्रश्न पूछने हो, उन प्रश्नों के जवाब आए। पर्पज क्या है कि हम लोग परस्पर सहमति के साथ एक ऐसा रिपोर्ट बनाए जो सर्वसम्मत हो, कंसेंसस के साथ हो, कि अभी भी इसका टाइम पढ़ना चाहिए, अभी लोगों से और बातचीत करनी चाहिए। तो अब ये स्पीकर को तय करना है। आपने देश के तमाम हिस्सों में दौरा किया, बहुत सारे पक्षों से आपने मिले, मुस्लिम पक्षों से भी मिले, और इसके अलावा जो अन्य स्टेक होल्डर है, बहुत जगहों पर सर, जैसे कर्नाटक की एक बार चर्चा होती है, वहां के जो केसेस हैं उनको लेकर के, तेलंगाना की जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों से कुछ विरोध की आवाजें थी, कुछ समर्थन की आवाजें थी बिल को लेकर के। इन सब के बीच, इन सब से बातचीत करने में आपने इस मसले की संवेदनशीलता को, इसकी गंभीरता को किस तरीके से महसूस किया, ये थोड़ा सा हमें जानकारी। एक तो मैंने ये महसूस किया कि
राय करीब करीब सभी की, माइनॉरिटीज के भी जो डेलीगेशन मिले उनकी भी राय है कि इस वक्फ बोर्ड के कार्यशैली में सुधार आना चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और इसका जिस पर्पज से वक्फ होता है उस पर्पजेज को पूरा करने के लिए अकाउंटेबिलिटी भी आनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। क्योंकि लोग जो अपनी प्रॉपर्टी को डेडिकेट करते हैं वक्फ के लिए तो उनका एक उद्देश्य होता है कि इसका फायदा आम समाज के लोगों को मिले, गरीब लोगों को मिले। तो इसमें एक तो कोई दो राय नहीं है, न कोई इस पे असहमति है। तमाम माइनॉरिटीज के डेलीगेशंस ने इस प्रपोज अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सुझाव दिए, अपने सजेशन दिए, व्यूज दिए, कुछ लोगों ने कुछ क्लाज पे ऑब्जेक्शंस भी किए। तो ऐसा एक बहुत अच्छी एक डिटेल हुआ। मुझे तो जीवन का एक नया अनुभव मिला कि वक्फ के बारे में, जिसके बारे में इतना शायद लोगों को जानकारी नहीं भी रही हो, लेकिन पिछले 3 महीने में पूरे देश के लोगों को इस वक्फ को लेकर के जिस तरह से एक चर्चा हुई, ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हो रही थी, लेकिन हम कर्नाटका भी गए। एक बात है, कर्नाटका में जब से ये जेपीसी बनी, इस 3 महीने में वहाँ के मिनिस्टर जो माइनॉरिटी के थे उन्होंने वक्फ अदालत लगाना शुरू कर दिया और 38% वक्फ की नोटिस बढ़ गई इस 3 महीने में। और उन किसानों को जो सैकड़ों साल से कल्टीवेट कर रहे थे, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स में भी टेम्परिंग हुई, म्यूटेशन कराया गया, उसको लेके पूरे कर्नाटका में किसान आंदोलित था। मैं गया भी, हुबली गया, बेलगाम में गया। जब एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कानून सरकार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया स्पीकर साहब से आग्रह करके, इस तरह से जब एक कानून पे जिसमें उवैसी साहब सदस्य हैं अल्पसंख्यक के, हमारे अब्दुल्ला साहब हैं, इमरान मसूद साहब हैं, मोहिबुल्ला साहब हैं, नदीमुल हक साहब हैं, सैयद नासिर साहब हैं, इतनी बड़ी संख्या में हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर है, तो सबकी राय आ रही। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब जेपीसी है तो इसके सामने हम सबको अपियर करा रहे हैं, डिटेल अवसर लोगों को मिला है, फिर भी कहीं ऐसा नहीं है। और यहाँ तक कि जो 3VC2 है उस सेक्शन में तो यह है कि अगर वक्त का कोई पुराना डीड नहीं है, मान लिया सैकड़ों साल, लेकिन वहाँ मस्जिद है या ईदगाह है, तो उस पे एक रजिस्ट्रेशन कराने वक्फ बोर्ड में वामसी पोर्टल है, उस पे अपलोड करा दें तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो कहीं सरकार इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहती, सरकार इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा पहुंचा देती, सरकार तो इसमें कोई दखल नहीं कर रही, सरकार इसको लेना चाहती। फिर भी एक देख रहे होंगे पूरे देश में एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अगर ये कानून पास होगा तो ऐसा हो जाएगा। जी, तो ऐसे लोगों के लिए जो खास तौर पे ये इतने सेंसिटिव, सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी इतना संवेदनशील मुद्दा है, ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए देश के मुस्लिम समुदाय को आप जेपीसी कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से, क्या आपने पूरी निष्पक्षता के साथ सुना, सभी पक्षों की बात सुनी और उसी का निचोड़ जो है वो आपकी रिपोर्ट में होने वाला है? देखिए, सुनने की जहाँ तक बात है, आपने सुना होगा कि विपक्ष के सांसद जाके स्पीकर साहब श्री ओम बिरला जी से मिले कि साहब चेयरमैन जगदम्बिका पाल के हफ्ते में 3-3 दिन बैठ के करते हैं, लगातार 2-2 दिन करते हैं और सुबह से शाम तक 8-8 घंटे बैठ के करते हैं। तो इससे साफ है कि हमने इस जेपीसी में अगर ये बिल आया तो इस बिल में हमने ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर से ज्यादा सबको सुनने का काम किया। इस बात से तो सहमत हमारे सभी सांसद हैं, पूरे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे प्रतिपक्ष हो, और प्रतिपक्ष को और हमने ज्यादा अवसर दिया। तो इतना डिबेट, इतना डिस्कशन, इतना डेलिब्रेशन तो कभी हो नहीं सकता था। तो आज पूरे देश की जनता को भी इस बात को महसूस करना चाहिए कि अगर सरकार ने इस बिल को रेफर किया है तो आज ये पहली कमेटी है जो लगातार दिल्ली में बैठ के कर रही, देश के राज्यों में जाकर के भी स्टेक होल्डर से मिल रही है। अब अगर मान लिया हमें पढ़ने का मौका मिला, इसका एक्सटेंशन हुआ, तो हम फिर लखनऊ भी आएंगे, पटना भी जाएंगे, कोलकाता भी जाएंगे, जम्मू कश्मीर भी जाएंगे। लेकिन हमें तो जो मैंडेट हम उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से मैं देश की जनता से अपील भी करना चाहूंगा कि ये जो बिल आया है ये कहीं भी कोई जो एक रिचुअल है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको रजिस्टर्ड करने के लिए है, एक रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कलेक्टर को अधिकार देने की बात है, जिससे उसकी आमदनी, उसका फायदा जिसके लिए है उनको मिल सके, गरीबों को, आम आदमी को, पसमानदा को। और सब वक्फ का जो खुर्द बुर्द है, मुतवल्ली कहीं बेच रहे हैं, वो न हो सके, भविष्य में उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। और कहीं भी कोई मस्जिद, ईदगाह या कहीं वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई
कोई लेने वाला नहीं है। ये कहीं इस प्रपोज अमेंडमेंट बिल में नहीं है। इस बात से लोगों को मुतमईन रहना चाहिए, अल्पसंख्यकों को भी रहना चाहिए कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो केवल अफवाह है, और ये जो बिल आ रहा है ये उस वक्फ बोर्ड के सुधार के हक में आ रहा है। जी, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वक्फ बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।